हेलो बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आपके करेक्शन विंडो ओपन हो चुके हैं, जिसकी डेट बच्चों 26 नवंबर से 27 नवंबर तक है। मतलब आज बच्चों लास्ट है 11:50 तक रात को, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, लेकिन हमेशा की तरह एनटीए ने फिर से यार कुछ ब्लंडर किए। आपको बच्चों अपडेट देने हैं, इसीलिए सबसे पहले इस चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि जो भी बच्चों अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो यहाँ पे एनटीए ने ब्लंडर क्या क्या किए हैं, जैसा कि सबसे पहले बच्चों अटेम्प्ट वाली बात आई जेईई एडवांस की, कि पहले बोला गया था 5 नवंबर को आपको 3 अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं जेईई एडवांस के, लेकिन लास्ट अगर हम 18 नवंबर की बात करें तो फिर से एक प्रेस रिलीज की आईआईटी एडवांस की, अगर हम बात करें जेईई एडवांस की, तो आपके अगेन 2 अटेम्प्ट्स कर दिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम करेक्शन विंडो की बात करें तो ठीक है, एनटीए ने पहले बोला था कि आप क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब बच्चों ने करेक्शन विंडो का इंतजार किया, 26 नवंबर की तारीख आई और देखा तो एनटीए ने जो जो बोला था वो करेक्ट बच्चे नहीं कर सकते। इसमें सबसे जो प्रायोरिटी पे आता है बच्चे का नाम, कैंडिडेट नेम। अगर किसी बच्चे के कैंडिडेट नेम में अगर मिस्टेक हुई है तो यार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या छोटी मोटी जो भी गलती हो सकती है, एटलीस्ट एनटीए को ये साफ कर देना चाहिए था पहले ही। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर मैं करेक्शन विंडो की बात करूं तो एनटीए ने कुछ दिन पहले एक प्रेस रिलीज की थी, जिसमें आप देख सकते हो यहां पे बच्चों कि आप 26 नवंबर से 27 नवंबर, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 26 नवंबर से 27 नवंबर आप क्या कर सकते हो, आप करेक्शन विंडो में आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है। अब इसमें करेक्शन आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, बच्चे पैनिक हो रहे हैं यार, बच्चे परेशान हो रहे हैं, एनटीए को समझना चाहिए। कल से बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, तो मैं आपको यहां पे बच्चों ये बता देता हूं कि एनटीए ने साफ साफ बोल दिया था कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, आप मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो। उसका भी कारण दिया था क्योंकि बच्चा जो परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को सिटी देंगे, ठीक है ना, एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है। आपने बोला कि फोटोग्राफ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, हमने बच्चों को अपडेट दे दिया था। फिर आपने ये कहा था कि आप कैंडिडेट नेम अपना चेंज कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, अगर इसमें से बच्चे ने किसी भी एक में अगर कोई मिस्टेक की है तो बच्चा चेंज कर सकता है। लेकिन अभी जैसा कि कल मुझे बच्चों ने कहा था कि सर मेरे नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन मेरा वो कॉलम ओपन नहीं हो रहा। तो एनटीए ने अपडेट भी करते हैं, एनटीए सब कुछ चीजें करती हैं, लेकिन उनको पहले बताना चाहिए कि भाई हम आपको नेम चेंज नहीं करने देंगे, ठीक है। तो बच्चा पैनिक ना हो। तो यहाँ पे बच्चों मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, एनटीए हो सकता है कि इसको आगे कॉलम्स को या इस जो आपके नेम वाला जो कॉलम है उसको हो सकता है कि अपडेट कर दे और ये आपके लिए करेक्शन के लिए वापस ओपन कर दे। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। दूसरी चीजें बच्चों, अगर आपने अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप सभी को कहूंगा एक बार बेटा एप्लीकेशन फॉर्म को देख लीजिए। बच्चों ने कहा कि सर कैसे देखें एप्लीकेशन फॉर्म को, तो मैं आपको कहूंगा बेटा आपको लॉगिन आईडी होगी, आप आईडी और पासवर्ड डालिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप देखिए कि क्या आपने कोई भी मिस्टेक तो नहीं किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना, जो आप करेक्शन कर रहे हैं वो एक टाइम होगा, वन टाइम होगा। आपने अगर एक बार करेक्शन करके उसको अपडेट कर दिया फिर आप दोबारा करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या हम करेक्ट कर रहे हैं, अभी हम 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, पैन कार्ड, अगर हमें सिटी चेंज करना हो तो हम सिटी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें अपने एग्जाम का मीडियम चेंज करना हो, किसी बच्चे ने इंग्लिश भर दिया था लेकिन उसको हिंदी में चाहिए पेपर, तो आप हिंदी कर दीजिए, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को पेपर हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना फिर से, अगर आपने सिर्फ इंग्लिश भरा है तो आपको बच्चों पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन अगर आपने हिंदी भरा है तो आपको पेपर दोनों में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सिग्नेचर। तो अब यहां पे सबसे जो बड़ी चीज है वो है बच्चों आपकी कैटेगरी, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करें कैटेगरी में क्यों चेंज करने के लिए एनटीए बोल रहा है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि एनटीए ने इस बार बच्चों से कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगा था और बच्चों के पास
कास्ट सर्टिफिकेट था ही नहीं, काफी बच्चे थे, 13,95,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से बहुत सारे बच्चों के कंसर्न हुए थे कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर बच्चों आपने गलती से उस समय जनरल भर दिया, लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ओबीसी का अगर आपका सर्टिफिकेट बन चुका है तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर या आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप लगा सकते हैं। ओबीसी के बाद यहाँ पे अगर आप एससी एसटी से आते हो तो एसटी एससी का बच्चों आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दिया है एनटीए ने, आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। एक बच्चे ने मुझसे कल क्वेश्चन किया था कि सर हमारे पास तो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं कहता हूं कि बेटा एक काम करो, अभी जाके अप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा अगर आप ऑनलाइन करोगे, अगर आप ऑफलाइन करोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट में जो नंबर दे रखा है ना उसको आप वहां पे फिल कर देना, जिससे बच्चों आपकी जो डेट ऑफ इशू है वो आज की हो जाएगी और आप जिस अथॉरिटी से इशू करवा रहे हैं आप वहां पे उसको फिल कर सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरी बात बच्चों यहां पे सिटी की आती है, तो ध्यान रखना बच्चों, सिटी आपको सोच समझ के भरना है। आपको 4 सिटी जो है देख लीजिएगा पहले ही कि भाई मैं किस सिटी में जाने के लिए कंफर्ट हूं। ओके, सबसे ध्यान से वही होती है जो सिटी इंटीमेशन, ठीक है। आपका सिटी इंटीमेशन कब आएगा बच्चों? जैन में, ठीक है ना। जैन के फर्स्ट वीक में आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। ओके, सिटी इंटीमेशन, आपको सिटी के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा बच्चों यहां पे आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से, एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको पता चलेगा। मतलब अगर मेरा बच्चों एग्जाम 7 तारीख को है तो मेरा जो एडमिट कार्ड आएगा वो 24 के आसपास आएगा, पहले ही बोल दिया एनटीए ने। अगर मेरा पेपर 22 को है तो मेरा 19 को आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कनेक्शन विंडो की बात करूं तो बच्चों फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 26 नवंबर से 27 नवंबर रात को 11:50 तक है बच्चों ये। और एक बार ही आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए बच्चों आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बच्चों जरूर बताइएगा। और अगर नाम के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होगा तो बच्चों आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।